बात 1996-97 की है। इन 2 सालों में दिल्ली, यूपी और हरियाणा में अलग अलग तारीख और वक्त पर कुल 22 धमाके हुए थे। ये धमाके सड़क पे, बाजार में, रेस्तरां में, बसों में, यहां तक कि ट्रेन में भी हुए। इन धमाकों के लिए बांग्लादेश और पाकिस्तान में छुपे आतंकवादी और बम एक्सपर्ट अब्दुल करीम टुंडा और कुछ दूसरे आतंकवादी संगठनों को जिम्मेदार ठहराया गया। धमाके की तफ्तीश दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही थी, पर 2 साल बीत गए और उसके हाथ खाली थे। फिर तभी 20 फरवरी 1998 की वो रात आती है। पुरानी दिल्ली के तेलीवाड़ा इलाके में रहने वाला 18 साल का आमिर दवा लेने घर से बाहर निकला था। फरवरी 1998 रात के तकरीबन 9 बजे आमिर पुरानी दिल्ली के इसी सदर बाजार इलाके में अपने लिए दवाई लेने आया था, लेकिन उसे इस बात का इल्म नहीं था कि कुछ आंखें उसका पीछा कर रही, और जब तक आमिर को कुछ समझ आता, कुछ लोग उसे कार में जबरन ठूस कर ले जाते हैं। आज से लगभग 15-16 साल पहले 20 फरवरी को 1998 के रात लगभग 9-9:30 बजे का टाइम था। मैं दवाई लेने निकला था अपने घर से। माँ घर में इंतज़ार कर रही थी खाने का। कहा कि खाना खा के जाना। मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं, खाना मैं आकर लौट के खा लूँगा। मुझे नहीं मालूम था कि वो खाना मुझको 15 साल के बाद, जब मेरी नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी, उसके बाद भी माँ के साथ खाना नसीब नहीं होगा। पुरानी दिल्ली से आमतौर पर इस तरह किसी को यूं उठा ले जाना मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ लोग देर रात तक जागे होते हैं, दुकानें खुली रहती हैं। पर यहाँ सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि कोई कुछ समझ पाता तब तक जिप्सी निकल चुकी थी। आमिर को अब तक यही गुमान था कि शायद उसे किसी ने अगवा कर लिया है, मगर एक बार जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकला, उसे सब कुछ समझ आ चुका था। रात को मैं एक सड़क से गुज़र रहा था, तो अचानक एक जिप्सी आई और मेरे आगे काफ़ी धीरे धीरे रेंग रही थी। एक आम इंसान को अपने काम की तरफ ज़हन होता है। थोड़ी टाइम उसकी तरफ मेरी निगाह पड़ी और हट गई। जैसे उसके नज़दीक पहुंचा मैं गाड़ी के और उसको क्रॉस करने की कोशिश की, एकदम मुझको धक्का लगा। और जब धक्का लगता है तो इंसान को चलते हुए तो उसके हाथ इस तरह उठते हैं, और गाड़ी के अंदर कुछ लोग बैठे हुए थे। उन्होंने मेरे हाथों को पकड़ा और पीछे से मुझको पुश किया गया और अंदर गाड़ी में जबरन डाल दिया गया। 7 दिनों तक आमिर को गैर कानूनी तरीके से पुलिस हिरासत में रखा गया। इस दौरान उस पर तमाम जुल्म ढाए गए। उससे जबरन सादे कागजात पर दस्तखत कराए गए। इस दौरान आमिर के घर वाले लगातार अपने बेटे को तलाश रहे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि उनके बेटे को कौन लोग कहां उठाकर ले गए। उन्हें तो ये खबर 28 फरवरी को मिली, जब अखबारों की हेडलाइंस में उनके बेटे का नाम आया। आमिर के अलावा पुलिस ने एक और लड़के को उठाया था। उसका नाम मोहम्मद शकील था। उसे आमिर का साथी बताया गया। 7 दिन के बाद 27 या 28 फरवरी को, मुझको सही से याद नहीं आ रहा कौन सी डेट थी, कोर्ट में प्रोड्यूस किया और बताया कि मेरे ऊपर आरोप लगाए कि 1996 और 1997 में जितने ब्लास्ट हुए हैं दिल्ली और उसके आसपास, वो सब मैंने किए हैं और मास्टरमाइंड बताएगा। 18 साल की उम्र में इतने केसेस लगाए गए जितनी मेरी उम्र भी नहीं थी, लगभग 20-22 केस। पर क्यों? आखिर आमिर क्यों? उसे क्यों उठाया गया? उसी के सिर्फ 22 धमाकों का इल्जाम क्यों लगा? इतने भरे पूरे शहर में पुलिस किसी और को भी उठा सकती थी, तो आमिर ही क्यों? क्या उसका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड था, या पाकिस्तान या बांग्लादेश से कोई कनेक्शन? हमने पता किया तो पता चला कि आमिर की बहन की शादी पाकिस्तान में हुई है। बस यही उसका पाकिस्तान से रिश्ता था, पर सिर्फ पाकिस्तान से, पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठनों से नहीं।
हमने आमिर की पिछली जिंदगी के बारे में छानबीन की। हमें पता चला कि उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। फिर आमिर को ही पुलिस ने क्यों पकड़ा? ये सवाल हमने आमिर से ही पूछ लिया। मैं माकूल तौर पे यही कह सकता हूँ कि अगर एक रोड पे कोई आदमी जा रहा हो और उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसी के साथ एक्सीडेंट क्यों हुआ, एक उसका जवाब शायद मुश्किल होता है। इल्जाम इतना बड़ा और खौफनाक था कि आमिर का पूरा परिवार टूट गया। पड़ोसी छोड़िए, अपनों तक ने आमिर के घर वालों से किनारा कर लिया। मेरे फैमिली के साथ लोगों ने मिलना जुलना बंद कर दिया। अड़ोसी पड़ोसी दोस्त थे, मोहल्ले वाले थे, वो कतराते थे। और उसका एक वजह भी ये थी कि पुलिस का भी प्रेशर होता था कि कोई अगर रिश्तेदार मिलने मेरे घर में मेरे बूढ़े माँ बाप से आता था तो उसको पुलिस आकर उठाकर ले जाती थी थाने में और कहती थी, पता है तुम किन लोगों से मिलने आए, उनका बेटा अब जेल में। मतलब हरासमेंट। बाप ने बेटे के केस के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया। खिलौनों के जरिए दूसरों के बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने वाले का खुद अपना सबसे प्यारा खिलौना टूट रहा था। कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के बाद खिलौने बनाने के लिए वक्त भी कहां बचा था। लिहाजा घर की माली हालत खस्ता होती गई। बेटे के गम ने बाप को कुछ इस कदर तोड़ दिया कि आमिर की गिरफ्तारी के 3 साल बाद ही आमिर के वालिद की मौत हो गई। आमिर के पिता की मौत के बाद अब आमिर के केस की सारी जिम्मेदारी उसकी मां उठाती है, क्योंकि घर में और कोई था ही नहीं। एक बहन थी जो ब्याह कर पाकिस्तान जा चुकी थी, पर आमिर की बदनसीबी यहीं खत्म नहीं होती। शौहर की मौत और बेटे के माथे पर आतंकवादी का कलंक, इन दोनों गमों ने आमिर की मां को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। सदमा ऐसा लगा कि ठीक उसी साल जिस साल शौहर की मौत हुई थी, आमिर की मां को भी लकवा मार गया। उसी सदमे में मेरे फादर की डेथ हुई। मेरी मदर ने फिर जो है मेरे न्याय लड़ने के कानूनी पैरोकारी की जिम्मेदारी संभाली और 8-9 साल कंटिन्यू अकेले उन्होंने जो है पैरोकारी की। और 2009 में आते आते आखिर एक उम्मीद होती है कि मेरा बेटा आएगा। कब आएगा? 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल। 2009 में आके उनको ब्रेन हेमरेज हुआ और पैरालाइज, आज तक वो बिस्तर पे हैं। 14 साल पहले आमिर ने जब अपने घर की दहलीज छोड़ी थी, उस वक्त वो महज 18 साल का नौजवान था और 11वीं क्लास का स्टूडेंट। उसका हंसता खेलता परिवार था। वालिद काम पर जाते थे और अम्मी घर का चौका चूल्हा संभालती थी। लेकिन 14 साल बाद आमिर वनवास काट कर जब घर लौटा तो उसकी दुनिया पूरी तरीके से बदल चुकी थी। सर से वालिद का साया उठ चुका था और अम्मी बिस्तर पकड़ चुकी थी। अब घर में एक जिंदा लाश और घर के बाहर कानूनी खेल। पैरवी करने वाला भी कोई नहीं। वक्त धीरे धीरे बीतता जा